हेलो भाई। हेलो गोपाल। हेलो हेलो। कैसे हो? मस्त। आप कैसे हो? मैं बढ़िया, ऑल गुड। ओके। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप हमारे पास आए। इसलिए माय थैंक यू। प्लेजर प्लेजर। अच्छा लगा मुझे। ओके। तो शुरू करें। ओके, तो मैं डेमो दे दूं सीधा? देखो आप। ओके। ओके। तुम कहाँ से हो वैसे? ठीक है। गुजरात। ओके। आप कैसे हो? मैं हूँ उत्तराखंड से, देहरादून। ओ। ओके। चलो, तो अच्छा काम कर रहे हो, बढ़िया करते रहो। मुझे बुलाया तुमने, थैंक यू। ओके, तो आज मैं डेमो दूंगा क्विक स्केचिंग का। ठीक है, क्विकली कैसे हम स्केचेस बनाते हैं एंड ओके। स्केचिंग बना के होता क्या एक्चुअली एक्चुअली स्केचिंग से हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, है ना? स्टॉक्स को लेके या फिर कहीं को लेके, है ना? जैसे अगर हम अभी स्केचिंग कर रहे हैं तो उससे हमारे अदर मीडियम्स पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आता है कि आप स्ट्रोक्स कैसे दे रहे हो। ओके, तो बेसिकली हमें पहले पेंसिल से बनाना है, अभी पेन यूज नहीं करना है, स्टार्टिंग में पेंसिल से सही रहेगा। ओके, तो मैं यूज कर रहा हूँ अभी 10B। ओके। ठीक है, और ये नॉर्मल पेपर मैं बना रहा हूँ, ये नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल पेपर है, और मेरा रेफरेंस ये है। ठीक है, ओके। अब जैसे अभी इसमें देख रहे हो कितना डिटेल है ना, बिल्कुल डिटेल दिख रहा है, कलर्स दिख रहे हैं, शेडो एरिया वगैरह वगैरह सब दिख रहा है। तो जब हम क्विक स्केचिंग करते हैं तो हमें यही सब इग्नोर करना होता है, जो इसमें डिटेलिंग है, जो इसमें एकदम हाईलाइट छोटी छोटी चीजें हैं। तो यही ट्रिक है, और यही ट्रिक आपको स्केचिंग में अच्छा बनाएगी जब आप डिटेल्स को इग्नोर करोगे। ओके। ओके, तो सबसे पहले देखो, मैं हेड से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक नॉर्मल मैंने एक सर्कल बनाया। ठीक है, ओके, नॉर्मल सर्कल, और मैं कर रहा हूँ पाम पोजिशन में। ठीक है, और बीच बीच में शिफ्ट करूंगा जब मुझे लगेगा कि अब मुझे थोड़ा शार्प देना है, तो मैं इसको ट्राइपॉड पोजीशन में शिफ्ट कर दूंगा। ऑलराइट। ओके। ओके। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी सिंपल पाम पोजीशन में बस स्ट्रोक्स दे रहा हूँ ऐसे, है ना? लाइट स्ट्रोक्स, शार्प शार्प एज नहीं रखूंगा, शार्प चीजें नहीं रखूंगा, बस नॉर्मल। ओके, अब ये हेयर लाइन देखो, मैं पहले बता देता हूँ करने क्या वाला हूँ। ये मेरा इसका हेड। थैंक यू मैम। ओके, तो ये रहा इसका हेड। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैंने सबसे पहले जो लाइन खींचा वो था आई वाला लाइन। फिर इसके बाद मैं कर रहा हूँ हेयर वाली लाइन पे, जो ये ऊपर है, ये क्योंकि डार्क है तो इसलिए मैंने वहां पे डार्क दिया है। इसके बाद मैं नोज वाला लाइन दूंगा, फिर चिन वाला, फिर कॉलर पे जाऊंगा। ठीक है, फिर शोल्डर ओके। देखूंगा, शोल्डर कैसे जा रहे हैं दोनों का, इनका क्या मैच हो रहा है, क्या दोनों कैसे किस तरीके एंगल पे मैच हो रहे हैं। ठीक है, फिर हैंड बनाऊंगा, बस इतना ओके। ही। ओके, ओके।
डिटेलिंग इग्नोर करनी है बस, बेसिकली सबसे पहला फंडा तो यही है। पहले आप मार्किंग कर लो कि आपको कहाँ से कहाँ तक कौन सी चीज़ें रखनी है। ठीक है, जैसे मैंने ये मार्किंग कर ली। ओके, अभी मैं शार्प नहीं कर रहा हूँ। शार्प तब करूंगा जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि हाँ ये सही बनेगा। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ इसका शोल्डर। तो एक शोल्डर इस एंगल पे है, तो एक हल्का सा पीछे से एक लाइन खींचा। ओके, फिर एक इधर शोल्डर का एंड जहाँ से नीचे एक एंगल बनेगा। ओवरऑल पहले मैं देख दे रहा हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पे आएंगी, तो एक हल्की फुल्की लाइन अपने लिए मैपिंग कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ चीजें यहाँ रखूंगा। ठीक है, ओके ओके, अब मुझे लग गया कि चलो ये सही बनेगा। अब इसके बाद स्टार्ट, थोड़ा सा बोल्ड स्ट्रोक्स, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लाइंस। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको बस स्टक हो जाना है रेफरेंस पे। मतलब जैसे अगर वहां पे ये लाइन नहीं है ना, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसके ही जैसा ही बनाना है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ले लो, बाकी अपने हिसाब से करो जो भी करना है। ठीक है, अब जैसे ही मैं कॉलर पे कॉन्फिडेंट हो गया, तो मैंने कर लिया इसको हल्का सा डार्क। और सारी लाइंस को तीन चीजों में डिवाइड करना, लाइट, मीडियम और डार्क। ओके एक जैसा नहीं करना है, सिर्फ लाइट से नहीं बनाना है, सिर्फ मीडियम से नहीं बनाना है, और सिर्फ डार्क से नहीं बनाना है, मिक्स करके बनाना है ना। ओके उससे इफेक्ट अच्छा आता है स्केच पे। और आपका हैंड का जो कंट्रोल है ना, प्रेशर कंट्रोल, वो भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल ऐसा बन रहा है, देखो, है ना। सिंपल सिंपल। ओके, एक ही गई नीचे लाइन। ओके, अब ये इतना बन गया, मैं रेफरेंस दिखाता हूँ। ठीक है, ये सिंपल स्केच। पहले क्या किया, हेड बनाया, फिर अपने लिए एक मैपिंग कर ली लाइंस की, जो ये मैंने की, है ना, पाम पोजीशन में की, ताकि वो ज्यादा बोल्ड और डार्क ना लगे। ठीक है, आप ओके ट्राइपॉड पोजीशन में भी ऐसे स्केच बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, रेफरेंस है ये, है ना। पहले हेड, पूरा हेड बना लो। हेड पे ज्यादा डिटेल मत रखो, बस आई का, नोज का और चिन का। ठीक है, लिप्स बनाना कोई जरूरी नहीं है ना, और एक एक बाल बनाना जरूरी नहीं है। बस इम्प्रेशन देना है कि यहाँ पे जो चीज़ है वहाँ पे होनी चाहिए बस। ठीक है, फिर उसके बाद कॉलर, देन शोल्डर। शोल्डर इस एंगल पे आ रहे हैं, तो वैसे ही कर लिया। फिर हैंड, हैंड का बेसिकली मैं यहाँ पे देखता हूँ, जो ये फोल्ड है ना, ये वाला, यहाँ पे मेरा फोकस रहता है, क्योंकि इससे पहले आपको एक सेम पैटर्न रखना है, मतलब सेम एंगल रखना है, इसके बाद भी सेम रखना है, बार बार चेंज नहीं करना। मतलब जैसे इसकी बॉडी को आप देखोगे तो ऐसे 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 हो रहा है ना, क्योंकि वो पूरा एक डिटेल है। हमें डिटेल तो करना नहीं है, हमें बस इम्प्रेशन देना हाथ का बस। तो उसको इम्प्रेशन के तरीके से करना। ठीक है, सेम है, इधर इधर नहीं दिख रहा है। ओके, तो देखो इसको फिनिश करते हैं, क्योंकि इस पे ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, बस नॉर्मल तरीके से करो, है ना। बस जैसे मैंने कहा, इम्प्रेशन लाइन दे दिया। हाँ, इसका हाथ ये बना दिया। ओके, अब ये बन गया हमारा एक लाइन वर्क।
ठीक है, ऐसा आप तब कर सकते हो जब आपको शेड्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जब आपको लाइन का इम्प्रूवमेंट कर रहा है तो ऐसे लाइन वर्क करो, तो इससे आपकी लाइन अच्छी आएंगी, है ना, मतलब इम्प्रूव होंगी। और अगर आपको इससे आगे फर्दर जाना है, इतना आपको अच्छे से आता है, तो अब आप क्या कर सकते हो, शेडो को डिवाइड कर लो, लाइट को डिवाइड कर लो। जैसे इसके फेस में देखोगे तो लाइट इधर से पड़ रहा है ना, तो यहाँ जो ये शेडो वाला एरिया ना, जहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं जा रहा है, उसको डिवाइड कर देना है एक साइड, वहाँ पे एक शेड दे देना है, मतलब बेसिकली टू वैल्यू में डिवाइड करना है। ठीक है, फिर इधर भी ओके नेक के इधर साइड भी सेम एज क्लोथ के साथ और हाथ के साथ, बिल्कुल एक एक, ये नहीं बनाना है कि यहाँ पर भी डिवाइड कर लिया, बस एक मोटा मोटा पैच। ओके ठीक है, तो तब क्या करूंगा मैं, पाम पोजीशन में शार्प ऐसे 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 लाइन नहीं मारनी है, ऐसे ऐसे लाइन मारोगे तो वो थोड़ा सा डिटेल पे फोकस करोगे। फिर इस ओके पोजीशन में इसलिए पकड़ते हैं ताकि ओवरऑल आप बनाओ, मतलब डिटेल पे फोकस मत करो, मेन है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, शैडो शैडो मैपिंग बोल सकते हो, बिल्कुल एक शेड मारूंगा पूरे उस पे। ठीक है, है ना, जहाँ जहाँ मुझे शेडो दिखेगा ना, मेन मेन शेडो, बस वहां पे से इधर भी पड़ रहा है। ओके ओके, बस इतना हो गया, ये हमारा मेन मेन शेडो निकल गया। एक हाथ के यहाँ पर भी है, तो हल्का सा एक स्ट्रोक इधर। ओके, और बस इसके बाद अगर आपको एक और डार्क देना है तो दे सकते हो, अगर कहीं पे थोड़ा सा और डार्क करना है तो कुछ नहीं। ठीक है, जब आप दो वैल्यू में डिवाइड करोगे तो ओके इससे आपको हेल्प ये मिलेगा कि आपको लाइट और जो शेडो का नॉलेज है ना, वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें यही होता है, स्केच हम इसीलिए करते हैं ताकि हम सारी की सारी प्रैक्टिस, जैसे अभी हमने प्रैक्टिस कर दी लाइन की, फिर अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वैल्यूज को डिवाइड करने की, है ना, मतलब लाइट को डिवाइड करने का। ठीक है, तो इसीलिए स्केच बनाए जाते हैं ताकि आप कम समय में एक अच्छा नॉलेज गेन कर सको बस, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, इससे कॉन्फिडेंस काफी आ जाता है जब आप स्केचेस बनाते हो ना रेगुलर बेसिस पे। जब आपके स्ट्रोक्स जैसे मर्जी आप चाहो वैसे जाएंगे, किधर भी कैसे भी शार्प करना है शार्प कर लो, तो उसका अलग मजा होता है। डिटेल वर्क पे सब फोकस करते हैं कि उनको डिटेल बनाना है, तो वो गलत है। आप इसके ऊपर काम करो जरूर। हेलो श्रुति, है ना, बस इम्प्रेशन देगा। देखो मैं बिल्कुल ऐसे शेड दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे, है ना, ये देखो स्टॉक्स की ये कहीं की स्टॉक्स के ये पैटर्न्स हैं ऐसे, एक ऐसे शार्प हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे भी, मतलब, है ना। ठीक है, डिफरेंस दोनों में कैसा आएगा, वो आ नहीं रहा इसलिए नहीं आ पाया, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा है, 12 इंच का तो यही है, तो पूरी स्क्रीन जितनी कॉपी है उतना ही पूरा वो रेफरेंस है।
तो इसीलिए अभी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा तो गोपाल, तुम अभी क्या करते हो? स्कूल में होंगे, है ना? नहीं, कुछ नहीं करता। तो अभी आर्ट कर रहे हो? ये बढ़िया आ बढ़िया। आज गा भी दिया है। करते रहो, अच्छी बात है। तुम्हें एक इंस्पिरेशन हो सबके लिए, बताए तुम्हें। थैंक यू। हेलो हेलो। ओके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डार्क लाइंस ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने लाइट वो शेड दे दिया था, है ना, लाइट लाइंस दे दी थी, मीडियम लाइन दे दी थी। अब बस मैं डार्क करूंगा और ये खत्म हो जाएगा। और ये प्रोसेस अभी मैंने स्लो किया है, वैसे ये मतलब इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना होता इसमें, 5 या 7 मिनट लो बस, ठीक है। और स्टॉक्स के साथ ना खेलो, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टक नहीं होना है कि ये ऐसा बनता है तो ऐसा ही बनाना है। हेलो गुरप्रीत। अब जैसे शर्ट का टेक्सचर नीचे की तरफ जा रहा है, रेफरेंस दिखाता हूँ, है ना। रेफरेंस देखोगे तो शर्ट का जो टेक्सचर है ना, मतलब जो शर्ट है वो नीचे जा रही है, वैसे इधर तो नहीं आ रही है। पर मैंने स्टॉक्स कैसे दिए देखो, मैंने इधर की तरफ दिए राउंड। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करने हैं, सिंपल। ओके। ठीक है, जो मर्जी आ रही है वो करो बस। ओके बस, अब इसको ज्यादा नहीं छेड़ना है, खत्म, इतना ही। ज्यादा छेड़ोगे तो फिर ये बेकार बनेगा। बस हो गया। ओके ऑलराइट। तो ये ओवरऑल ऐसे बनाने को। है ना। हेलो हेलो। ओके, तो कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन था कि स्केचिंग कितने टाइप का होता है बेसिकली। जो मैं करता हूँ वो मैं एक करता हूँ लॉन्ग स्टडी, जिसमें मैं आधे से 1 घंटे तक एक फिगर को बनाने में लगा रहता हूँ, है ना। एक होता है क्विक, जैसे ये है। इससे भी क्विक होता है जिसमें हम सिर्फ गेस्चर्स बनाते हैं, जिसमें हम ऐसे शेडो वगैरह मैपिंग नहीं करते हैं, फटाफट सिंपलीफाई करते हैं चीज़ों को लाइंस के थ्रू, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। तो ऐसे ऐसे टाइप्स के हो सकते हैं। ओके। विवेक भी ज्वाइन हो गया। विवेक आओगे लाइव क्या? आ जाओ, ज्वाइन हो जाओ, है ना। तो एक और बना देता हूँ, है ना। ओके, तो दूसरा रेफरेंस साइड, ये वाला
शुड वी हैव टू इरेजर? मैंने बोला ना एक्सपेरिमेंट करना है आपको, तो इरेजर का तो कोई सवाल ही नहीं होता। बस एक्सपेरिमेंट खेलना है उसके साथ, मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपको इरेजर पर डिपेंड हो जाना है कि अगर गलती हो गई तो मैं इसको इरेज कर लूँ। जैसे सपोज करो मैंने हेड बनाया, तो अब मैं ये हेड बना रहा हूँ, है ना, और कहीं पे इसका प्रोपोर्शन मिस्टेक हो गया, जैसे अगर गलती से अगर मिस्टेक कर दे, ठीक है, इतना ही सही जा रहा है, फिर इसके बाद नीचे गए, अब आप सोच रहे हो कि मुझे ये वाला जो लाइन है इसको डार्क नहीं करना चाहिए था, इसको थोड़ा सा लाइट रखना चाहिए था। फिर आप इसमें इरेजर यूज करोगे, जितने देर में आप इरेजर यूज करोगे उतने देर में दूसरा बन जाएगा, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट आप सीखोगे कि अब मुझे वहां पे डार्क नहीं देना है, तो मैं वहां पे लाइट दूंगा ऐसे। तो ये मेन चीज है इसमें बस। इरेजर यूज कर सकते हो लॉन्ग स्टडीज में, जब आप थोड़े से लॉन्ग कर रहे हो वर्क, है ना। शॉर्ट स्टडीज में इरेजर यूज करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ओके। और डेली अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो 50 से 60 स्केचेस बनाओ, जैसे अभी मैं बना, उसमें आप सिर्फ लाइन वर्क कर सकते हो, है ना। जैसे स्टार्टिंग में मैंने किया था सिर्फ लाइन लाइन पे फोकस, वैसा आप भी कर सकते हो सेम। उनको जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे उतने ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि फ्रिक्वेंसी पे ही मत ध्यान देना कि 50-60 बनाने तो वही लगे, बनाने पे लगे हो। क्वालिटी पे भी ध्यान देना है कि इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। Yeah. तो एक स्केच और बना देता हूँ, ठीक है। पेंसिल तो कोई भी यूज में ले सकते हो, लेकिन मैं 10B या फिर 8B या फिर 12B लेता हूँ, क्योंकि इस पर आपको शेड्स की वैरायटी मिल जाती है ना, और ये स्मूथ चलता है। सबसे अच्छी बात तो इसका ये है कि स्मूथ चलता है, आपको रोकने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि कई पेंसिल्स ऐसी होती हैं जो रुकती हैं, है ना, टेक्सचर, क्योंकि उनपे जैसे, अब जैसे ये है डोम्स के, आई थिंक ये है ना, हाँ। तो इसमें वही मैं चीज करूंगा, तो पहले तो मुझे इसमें बहुत शार्प लाइंस मिल रही हैं, ठीक है, ज्यादा मैं इसमें वैरायटी नहीं ला पाऊंगा, okay? और दूसरा मैं इसमें ज्यादा डार्क भी नहीं कर पाऊंगा, मतलब मुझे 2-3 लेयर मारनी पड़ेगी तब जाके वो बहुत ज्यादा डार्क होगा, है ना। हाँ, यस, इट्स हैपनिंग या। हाँ, सारे रियलिस्टिक के पीछे भाग रहे हैं। सही बोल रहा हूँ, यही हो रहा है। पर चलो कोई नहीं, तब जागो तब सवेरा। ओके। तो मैं बता रहा था पेंसिल आप स्टार्टिंग में ये भी यूज कर सकते हो जब आपको सिर्फ लाइन के साथ वर्क करना है, जैसे मतलब सिर्फ लाइन, आपको फिगर की या फिर किसी भी चीज की सिर्फ लाइन बनानी है, जैसे ये मैंने बनाई, सिर्फ लाइन में बनाऊंगा ना, सिर्फ लाइंस। तो यहाँ पे मैं शेड्स नहीं बना रहा हूँ, शेड्स नहीं बनाना है, और ये बिल्कुल मतलब सिर्फ इमेजिनेशन से जो भी बन रहा है मैं बनाते जा रहा हूँ, शेड्स नहीं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, बस लाइन वर्क। तो ऐसे आप इन पेंसिल से कर सकते हो जिसमें सिर्फ आपको लाइन वर्क बनाना है। और अगर आपको थोड़ा सा वैरायटी चाहिए, शेड्स चाहिए, तो इसी चीज को, जैसे ये है 10B पेंसिल, तो सेम चीज को अगर मैं ओवरलैप करूँ तो इससे पहले तो डार्कनेस आ जाएगी, है ना। और आप एक तो, और दूसरी बात ये हो जाएगी, आप शेड दे पाओगे जितने जाओ, है ना। और ये स्मूथ चलती है काफी, मतलब मजा आता है इसको चलाने में। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ओके। तो मैं एक और डेमो दे देता हूँ, है ना, ज्यादा समय न लेते हुए।
ओके, तो रेफरेंस है ये, है ना, जो फोकस में है। अब इसमें सेम वही डिटेलिंग काफी ज्यादा है ना, शेड्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ट्रिक ये है कि ट्रिक भी क्या है, मतलब लॉजिक यही है कि आपको सिर्फ शेडो मैपिंग करनी है जब आप शेड्स के साथ कर रहे हो, और जब आप स्ट्रोक्स के साथ खेल रहे हो, मतलब जब लाइन वर्क कर रहे हो, तो सिर्फ इसकी आउटलाइंस पे फोकस करो कि इसकी लाइंस कैसे जा रही हैं, और फिर करते जाओ, धीरे धीरे होगा। ओके, ओके। तो इस स्टार्टिंग में देखो, मैं पहले वही करता हूँ, पहले सिर्फ लाइन। ओके, ये मैंने आई लाइन दी, ये रहा हेड का, ये रही नोज, मेरे बियर्ड, ठीक है। ओके, फिर सिर्फ लाइन, मतलब शेड नहीं करना। ठीक है, ये रहा एक कॉलर का, एक स्ट्रेट लाइन दे दिया। ठीक है, ये रहा हेयर लाइन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैपिंग कर रहा हूँ कि मुझे कहाँ से कहाँ तक चीजें ले जानी है। ठीक है, लाइटली लाइटली कर सकते हो, जितना लाइटली करना है। अभी मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज ये और लाइट होता। ठीक है, थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, देखो। ओके, ये कमेंट्स आ रहे होंगे ना सबके इसमें, तो भैया, तो हाँ, ठीक है, पहले मैपिंग, अभी मैपिंग हो गई। अब थोड़ा सा इसको फाइन कर लो। ओके। एक हाथ इधर भी है, तो इधर भी एक हल्का फुल्का बस, मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप सेम ऐसे ही करो, मतलब आपको ऐसा करना है कि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज कहाँ पे आ सकती है। उसके लिए आप एक लाइन दे सकते हो, उसके लिए ऐसे दे सकते हो, कैसे भी, बस आपको हिंट छोटी है अपने लिए कि मुझे यहाँ से ये चीजें यहाँ तक ले जानी है। ठीक है, और थोड़ा सा पॉज मारो जब ये बनता है ना, तो क्योंकि स्केचिंग का एक ये मिथ बनाया हुआ है कि फटाफट बनाना है, चाहे कुछ हो जाए, मतलब फटाफट 30 सेकंड है तो बना दो जितना जल्दी हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पॉज देना है खुद के लिए, क्योंकि माइंड को सोचना पड़ेगा ना कि इसके प्रोपोर्शन सही है कि नहीं है। बनाते जा रहे बनाते जा रहे बनाते जा रहे हैं, तो गलती होगा। ठीक है, अब जैसे हमने पॉज दे दिया, अभी अभी मैं थोड़ा सा पीछे हुआ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस पीछे हुआ, कि देखा कि इसके सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है सर, इसके अकॉर्डिंग, रेफरेंस के अकॉर्डिंग, है ना। तो ओके, थैंक यू थैंक यू। जानवी सिंह। ठीक है, तो पॉज मारना जरूरी है, स्पीड ओके। में काम खराब नहीं करना बेसिकली। ओके, तो ये रहा शोल्डर लाइन, और सारी लाइन डार्क और सारी लाइन मीडियम और सारी लाइन लाइट नहीं रखनी है, सबको अलग अलग, जैसा वो उनका बिहेवियर है रेफरेंस में, उस हिसाब से, ओके। है ना। अब ये ओवरऑल मिल गया। अब इधर वाले हाथ का, तो ये हो गया हमारा सिर्फ लाइन वर्क, जिसमें हम सिर्फ लाइन को, लाइन में काम कर रहे हैं बस, है ना।
बस एक ओवरऑल स्ट्रक्चर मिल गया। तो एक प्रैक्टिस हो सकती है ये, तो इसमें सिर्फ आप लॉन्ग स्टडी में किन बातों का ध्यान रखना। लॉन्ग स्टडी में प्रोपोर्शन में आपको ध्यान देने होते हैं, लाइट एंड शेडो, ठीक है, जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं ना ड्राइंग से रिलेटेड, सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर मैं इसी को बना रहा हूँ लॉन्ग, ऐसे तो ये स्टडी नहीं होगा, क्योंकि स्टडी बेसिकली फिगर की ज़्यादा करी जाती है, या फिर पोर्ट्रेट या फिर फिगर। तो इसमें पूरा फिगर तो दिख नहीं रहा, इसमें बस कपड़े ही ज़्यादा दिख रहा है ना। फिर भी इसी को ले लेते हैं। जैसे अगर इसको बनाना है लॉन्ग स्टडी में, तो 30 मिनट खुद को टाइम दीजिए और इसको प्रोपोर्शन वाइज आराम आराम से बनाइए, ठीक है, लाइन में कन्वर्ट कर करके। देन जब इसके प्रोपोर्शन डिफरेंस के अकॉर्डिंग सही आएंगे, फिर उसके बाद शेडो मैपिंग करिए। शेडो मैपिंग होगी, ठीक है, हाईलाइट अलग निकलेगा, जैसा अभी मैंने बताया दूसरे वाले उसमें, ठीक है, हाईलाइट अलग निकल जाएगा और शेडो वाला पार्ट अलग निकल जाएगा। बेसिकली डिवाइड हो जाएंगे दो मेन चीज़ें। फिर उसमें और शेड ऐड करिए, वैल्यूज होती हैं जो, ठीक है, मीडियम वैल्यू हो गई, जो 1 to 9 का एक स्केल होता है, डार्क टू लाइट, उसके बीच में बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, फिर वो वहाँ पे ऐड होंगी। तो ऐसे धीरे धीरे करके ये ऐड ऑन होता जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको स्टडी करना है, आपको रियलिस्टिक नहीं बनाना है, आपको स्टडी करना है उसके शेड्स को, उसके लाइट लाइंस को, उसकी प्रोपोर्शंस को। ये मेहनत है उसमें, ठीक है। ओके, तो अब ये ओवरऑल ऐसा स्ट्रक्चर बना दिए। ओके, दिख रहा है क्या? हाँ हाँ। ओके, नाउ अब क्या करेंगे? क्या क्वेश्चन है? वैसे भी फोटो से कर रहे हैं, लाइक ये फोटो। रेफरेंस है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने कहा शेडो मैपिंग है ना, पाम पोजीशन में रख के ही बस नॉर्मल, जितना आप डिफाइन करने की कोशिश करोगे ना इसको, ये उतना बेकार बनेगा। तो इसको डिफाइन मत करो, इसको बस स्टडी करना है। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, किसी को बताने के लिए नहीं है कि मैंने ये बनाया है। आधी प्रॉब्लम तो इसी से खत्म हो जाती है। पहले तो हम ये सोचते हैं कि ये किसी को दिखाना है, तो तब कैसा उस हिसाब से बनाना होगा, अपना बेस्ट देना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बस प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये शेडो मैपिंग कर रहा हूँ, जो मुझे मोटी मोटी दिख रही है ना। ओके। अब देखो, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एक शेड में डिवाइड कर दिया उसको, जबकि यहाँ पे अलग है। यहाँ पे देखोगे तो, यहाँ पे देखो एक ये बड़ा सा हाईलाइट है, फिर यहाँ पे ये रिंकल्स आ रहे हैं बीच बीच में, कहीं पे डार्क आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है। तो ये सब इग्नोर करना है, मतलब एक पैच मारना है आपको बस, ठीक है। तो ये देखो मैंने एक पैच मारा, और इससे फ्लो भी अच्छा बनता है, मतलब अच्छा लगता है ये सब करने में, ठीक है। इसके पूरे हाथ पे एक शेड दे दिया, क्योंकि वो लाइट एरिया में नहीं है। ओके, ठीक है, सेम है इसके हाथ पे। अब ये होगी शेडो मैपिंग। अब थोड़ा सा इसको डिवाइन कर लेना, अब थोड़ा सा डार्कनेस ऐड कर लो जहाँ पे जरूरत है। और कहीं पे जैसे कुछ चीजें फाइन बनानी ना, तो ट्राइपॉड पोजीशन में पकड़ लो पेंसिल को,
ताकि वो थोड़ी सी फाइन लगे। है ना। अब जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा फाइन कर रहा हूँ फेस पे स्पेशली, कि बाकी चीजें तो नॉर्मल रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये मैंने हल्का सा फाइन कर लिया, जूम करता हूँ। वाटर कलर पेपर या कैनवास पे एक ही बार में सही करने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या सही करना है, मैं समझा नहीं क्वेश्चन। ओके, तो अब मैं सिर्फ डार्कनेस ऐड करूंगा जहाँ जहाँ पे जरूरत है बस। ठीक है, जैसे यहाँ पे जरूरत है क्योंकि मुझे बियर्ड को दिखाना है, उसकी जो बियर्ड आई है ना उसको शो करना है, उसको दिखाना है, तो हल्का सा मैंने वहाँ पे डार्कनेस ऐड कर ली। ठीक है, कहीं पे शार्प शेडोज होती हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, अब जैसे ओवरऑल ये स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ पे हल्का सा, अब देखो जब भी मैं डार्क कर रहा हूँ ना तो मैं या तो ऐसे कर रहा हूँ या फिर मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, इसमें आपको ज्यादा बोल्ड लगता है और ज्यादा स्ट्रॉकी टाइप का लगता है, इसमें अच्छा स्मूथ सा इफेक्ट आता है। ठीक है, बस ये खत्म होने वाला है। ओके, फिगर ड्रॉ में क्या क्वेश्चन था? वाटर कलर पेपर या कैनवस पे एक ही बार में से? फिगर ड्राइंग को कैसे, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, एक बार पूरा लिखेंगे क्या? मतलब क्वेश्चन ये है कि फिगर कैसे बनाना है एक ही फर्स्ट चांस में, राइट? यही क्वेश्चन है ना? राइट, अगर है तो मैं फिर आंसर देता हूँ, आप यस लिख दीजिए। ओके, तो यही क्वेश्चन है। तो एक बार में बनाने के लिए आपको पहले तो उससे पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि एक बार में किसी का भी सही नहीं बनने वाला है ना। तो उसमें भी बेसिकली अगर जैसे बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी है ना, मतलब आपको अच्छा नॉलेज हो चुका है फिगर्स का, तो आप कर सकते हो उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर आपको बस छोटी छोटी स्टडीज करनी होती है फिगर की। जैसे अगर मुझे यही बनाना है सपोज करो लॉन्ग में, तो इसको पहले मैं एक रफली स्केचेस बनाऊंगा इसके कि मुझे किस एंगल पे क्या चीज रखनी है। ठीक है, सपोज करो यही कैनवास है, तो ये अगर कैनवास है तो एक रफ पेपर निकालो और ट्राई करो कि इतने कैनवास पे, मतलब अगर ये एज्यूम करना है कि पेपर ही कैनवास है, ठीक है, और फिर उसमें देखो गेस्चर्स बना के देखो फिगर के, जैसे गेस्चर्स होते हैं ना ये, मतलब आपको बस ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो ये ट्राई करके देखो, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ पे कौन सी चीज रखनी है। जब ये आइडिया लग जाए तो उसको और फाइन करो। फाइन क्या करना है, फिर थोड़ा उसके प्रोपोर्शन देखो सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न है, पहला गेस्चर ड्रॉ, उससे क्या होगा कंपोजिशन सही बनेगा। जब कंपोजिशन निकल के आ जाएगा देन फिर प्रोपोर्शन पे काम करना है, प्रोपोर्शन सही होंगे। ठीक है, मतलब हर एक चीज एंगल बारीकी से देखना है कि वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब वो सही हो जाएगा फिर आर्मेचर बनाओ। आर्मेचर मीन्स होता है बॉडी का आउटलाइंस, बॉडी के आउटलाइंस बनाई। ठीक है, बॉडी के आउटलाइंस बनाने के बाद आपको एक ओवरऑल फिगर दिख जाएगा। फिर देखो अगर कोई गलती होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो नहीं होती तो ठीक है, अगर होती है तो सुधारो उसको, उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल पैटर्न है। और फिर उसके बाद कलर करो, शेडिंग करो, तो कुछ भी कर सकते हो।
ओके, ठीक है। तो रैंडमनेस बहुत होनी जरूरी है, रैंडमनेस होनी चाहिए। जैसे इसमें मैं कुछ भी रैंडमली कुछ भी कर रहा हूँ, जो मेरे मन में आ रहा है फटाफट करते जा रहा हूँ। मतलब ऐसे सोचना नहीं है कि गलत बन जाएगा या फिर कुछ, क्योंकि गलत, अगर ऐसा सोचो कि गलत बनेगा तो फिर डर की वजह से बन ही जाता है। ठीक है, देखो जैसे मैंने इसको शेड किया ना, तो इसका फेस निकल के आ गया। तो ऐसे होता है, जब आप लाइट के बगल में डार्क कर दोगे तो लाइट दिखने लगता है। ये लॉजिक्स है। ओके, तो ये रहा ओवरऑल। अगर इसको ज्यादा छेड़ोगे तो फिर इसकी बैंड बच जाएगी, है ना।